नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप में हूं आदेशपुरी। बिहार का सबसे बड़ा परीक्षा माफिया संजीव मुखिया पकड़ा गया और जो खबरें मिल रही हैं उसके मुताबिक रिमांड पर लिया गया है, पूछताछ चल रहा है। आपको बता दें कि संजीव मुखिया को लेकर बहुत तरह की अटकलें आ रही हैं कि पेपर लीक अगर होता है तो उसके लिए छात्र कहाँ से मिलते होंगे, और इसको लेकर बहुत सारी अटकलें लगाई जा रही है कि हो सकता है कोचिंग संस्थानों से साठगांठ हो, बड़े बड़े सफ़ेद पोस्ट हों और उन सभी लोगों का नाम बाहर आ सकता है, आना चाहिए। हमारे साथ हैं छात्र नेता दिलीप, और आपको बता दें कि संजीव मुखिया पर 3 महत्वपूर्ण आरोप है। सिपाही भर्ती में पेपर लीक करने का, बीपीएससी टीआरई 3 में पेपर लीक करने का और नीट में पेपर लीक करने का, जिसमें से 2 को लेकर बताएं आपको हम। 2 पेपर लीक उजागर करने में, चाहे सिपाही हो या टीआरई 3 हो, शिक्षक बहाली का, उसमें छात्र नेता दिलीप की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तो इन्हीं से बात करेंगे। अंततः जो है दिलीप जी, आप 2 मामलों को उजागर किए, पुलिस के सामने रखे कि इस पर जो है इसमें गड़बड़ की जा रही है। अंततः 11 महीने बाद संजीव मुखिया पकड़ा गया। सबसे पहले तो आखिर कहाँ था, और पटना में ही पकड़ा गया, दानापुर से, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, सबसे पहले तो आर्थिक अपराध इकाई को हम धन्यवाद देते हैं, बिहार पुलिस, पटना पुलिस और बिहार सरकार को धन्यवाद देते हैं कि अभी तक जो कहा जा रहा था कि बहुत बड़ा, इस सबसे बड़ा शिक्षा माफिया है, तो उसको पकड़ा गया है, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। लेकिन साथ में हम सवाल भी करते हैं कि आखिर इतने दिनों तक संजीव मुखिया बचा कैसे रह गया, कैसे पुलिस संजीव मुखिया तक नहीं पहुंच पा रही थी, कौन उसको संरक्षण दे रहा था? कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई मंत्री, कौन संरक्षण दे रहा था? संजीव मुखिया है क्या भाई? वो छोटा मोटा दलाल होगा गांव घर का, और इतना बड़ा माफिया? नहीं, पहले की बात कर रहे हैं हम, 3 लाख इनाम उस पर था। पहले की बात कर रहे हैं। छोटा मोटा दलाल ही रहा होगा, पैसा ठगता होगा, धीरे धीरे करते करते पहुंच बना होगा, तो आज शिक्षा माफिया, परीक्षा माफिया बन गया, तो बड़ा परीक्षा माफिया बन गया। आज तो उसके पास अरबों की संपत्ति होगी। लेकिन ऐसा कैसे हो गया? किसने इसका साथ दिया होगा? तो संजीव मुखिया से पूछताछ चल रही है। हम आर्थिक अपराध इकाई की टीम को धन्यवाद देते हैं, और खासकर नयन हसनैन खान सर को धन्यवाद देते हैं कि वो जिस ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उसके चलते हम लोग का भी भरोसा आर्थिक अपराध इकाई पर है। लेकिन सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, सरकार का कोई दबाव नहीं आना चाहिए आर्थिक अपराध इकाई पर। नहीं तो फिर क्या होगा? दबाव आएगा, जैसे बड़े नेता का, बड़े कोचिंग शिक्षक का नाम आएगा, तो हो सकता है सरकार बचाना चाहे उसको, तो फिर हो जाएगा कि वही बात। आखिर कुछ समय पहले भी ये बात आई थी, आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा ही कही गई थी कि 3 कोचिंग शिक्षक शामिल है पेपर लीक में, बीपीएससी पेपर लीक, सिपाही पेपर लीक, इन सब की जांच में। तो आज तक उन 3 कोचिंग शिक्षकों का नाम उजागर क्यों नहीं हुआ? क्यों नहीं उन 3 शिक्षकों को गिरफ्तार किया गया? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो दबाव है, कोई सरकार का दबाव हो, मंत्री का दबाव हो, किसी का दबाव तो है आर्थिक अपराध इकाई, तो साफ दिख रहा है। क्योंकि आप देखिए, सिपाही पेपर लीक हो या टीआरई 3 पेपर लीक कहीं ले लीजिए, तो 1 साल तो टीआरई 3 का हो गया, ज्यादा 1 साल से ज्यादा हो गया। 15 मार्च 2024 को हुआ था, आज 1 साल से ज्यादा हो चुका है। लेकिन आज तक उन कोचिंग शिक्षकों पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही है? उन नेताओं पर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही जो इसमें शामिल? इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार इसमें हस्तक्षेप करती है। कल मैंने रहमान सर से भी बात किया, और उनका भी कहना है कि 100% बिना कोचिंग संस्थानों के संपर्क के आप छात्र को कहाँ से लाइएगा? बोर्ड लगा के तो कोई नहीं चलता है कि हाँ सेटिंग कराना हो तो मेरे पास संपर्क करे। तो वो कोचिंग जहाँ पर छात्र ज़्यादा रहते हैं, कोचिंग संस्थान हुआ, मुसल्लापुर हाट हुआ, अशोक राजपथ हुआ, या फिर जिला के अन्य जिलाओं में भी वैसे क्षेत्र हैं जहाँ पर बड़ी संख्या में छात्र प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। कोचिंग संस्थानों से क्या मिलीभगत का क्या हो सकता है? इसके क्या प्रमाण हो? देखिए, आपको लगते हैं कि है? बिल्कुल बिल्कुल है, क्योंकि संजीव मुखिया कभी स्टूडेंट्स के बीच में नहीं रहा। संजीव मुखिया कभी स्टूडेंट का कोई ग्रुप नहीं चलाता है, संजीव मुखिया कोई कोचिंग नहीं चलाता है। तो आखिर इसको समूह में, हजारों की समूह में स्टूडेंट्स कैसे मिल जाएगा? नीट का 270 पकड़े गए, हजारी नीट का स्टूडेंट, सिपाही का स्टूडेंट, बीपीएससी टीआरई का स्टूडेंट कैसे मिल जा रहा है? और 266 तो सिर्फ हजारीबाग से पकड़े गए टीआरई 3 में। आखिर वो किस कोचिंग के थे? ये तो बात सार्वजनिक होना चाहिए था ना। और इसको कोचिंग, किस कोचिंग से इसका कंसल्ट है, किस किस कोचिंग से है? पटना से के कोचिंग से, नालंदा के, या कई और जिलों से भी हो सकता है, लेकिन पटना से तो जरूर होगा, नालंदा से, ये दोनों से तो जरूर होगा, नवादा से भी हो सकता है वो। तो इसकी जांच हो, और जो भी पूछताछ में, संजीव मुखिया से पूछताछ में जिसका भी नाम आता है,
जिसके खिलाफ भी सबूत मिलता है, आर्थिक अपराध इकाई से हम अनुरोध करते हैं कि उन सब पे कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये बिहार के लाखों युवाओं की शैक्षणिक हत्या का मामला है। इस छोटी मोटी घटना नहीं है, कोई एक गोली चलाता है, एक मर्डर कर देता है, लेकिन एक पेपर लीक किसी परीक्षा में होता है, 4 लाख 5 लाख, किसी में 10 लाख स्टूडेंट अपियर होते रहे, तो यानी कि 10 लाख स्टूडेंट का शैक्षणिक हत्या किया गया है। और संजीव मुखिया का जितनी भी संपत्ति है, चाहे वो जमीन हो, घर हो, जहां भी मकान हो, बिल्डिंग हो, अपार्टमेंट हो, सबको सरकार जब्त करे और जहां भी बड़ा बड़ा बिल्डिंग हो सबको ध्वस्त किया जाए। लेकिन इतना स्पीडी ट्रायल करके उसको सजा मिलनी चाहिए। आप TRE 3 ही देखे तो इतना लंबा नेटवर्क कैसे बन गया। 266 हजारीबाग में पकड़े गए, और उस समय ही एक खबरें निकल के आती थी कि तो हजारीबाग ट्रेलर है, अभी तो मेन और जगह सब बनारस में बहुत जगह तो पता नहीं चला, बिहार के सटे हुए हुआ कि सब जगह ऐसा खेल हो सकता है। ये तो हजारीबाग पकड़ा गया। इतना ये लंबा चेन, क्या लगता है कि कोई बहुत बड़ा इसमें वैसा व्यक्ति है, सफेद पोश है, जिसका छात्रों में बहुत अच्छा पकड़ है, जिनसे बहुत ज्यादा छात्र जुड़े हुए हैं, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल ऐसा ही है, और इसीलिए तो मैं बार बार कहता हूं कि 2 तरह के होते हैं चेहरे, एक दिखाने के लिए अलग और अंदर से अलग। मैं बार बार इस चीज को, हाथी का दांत, दिखाने वाला अलग, खाने वाला अलग, चबाने वाला अलग। तो उसी तरह कुछ कोचिंग शिक्षक है, खासकर जो कोचिंग माफिया है। बड़ा कोचिंग होगा, बड़ा कोचिंग, छोटा कोचिंग का कौन सा औकात है? छोटा कोचिंग क्या कर लेगा? उसकी कोई औकात ही नहीं, उसकी कोई पहचान ही नहीं, तो उसके पास कोई जाएगा क्यों? आखिर कोई जाएगा तो जहां भीड़ होगी, जिसका नाम होगा उसी के पास जाएगा ना। संजीव मुखिया के साथ जो भी इन्वॉल्व हो इनके गिरोह में, चाहे कोचिंग शिक्षक हो, अधिकारी हो, नेता हो, सब पे कार्रवाई होनी चाहिए और स्पीडी ट्रायल करके सजा होनी चाहिए। संजीव मुखिया को कौन स्टूडेंट्स देता है, सबसे बड़ी बात है उसकी जांच हो और उसको पकड़ा जाए, क्योंकि हजारों की संख्या में इसको स्टूडेंट्स मिल रहा है, तो कोई ना कोई तो कोचिंग वाला ही होगा जिसकी ज्यादा संभावना है। नेता तो ज्यादा स्टूडेंट्स नहीं दे सकता, 2 4 10 स्टूडेंट दे सकता है नेता अपने परिवार का या सगे संबंधी का, लेकिन कोचिंग जहां पे नीट की तैयारी हो रही है, BPSC की तैयारी हो रही है, जहां पे सिपाही की तैयारी हो रही है, रेलवे की तैयारी हो रही है, तो वहां तो आसानी से चले जाएंगे और मिल जाएगा इन लोगों को स्टूडेंट। और वही होता है विशाल चौरसिया मुसल्लापुर पटना के किसान कोल्ड स्टोर में किसके कोचिंग में आता जाता था, जो पिछले साल ये खबर चलती थी, आते अखबार में आता था कि लेन देन पैसे का वही करता था, किस कोचिंग का? उस कोचिंग वाले पे आज तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो उस कोचिंग पे कार्रवाई होनी चाहिए। और 17वीं BPSC री एग्जाम का जो आंदोलन चल रहा था, तो वो भी पेपर लीक से संबंधित ही था, तो उसकी भी जांच क्यों नहीं सरकार करा रही? उसकी भी जांच होनी चाहिए। क्या संजीव मुखिया से भी कोई रिलेशन है? और जिस तरह पटना के एक प्रसिद्ध कोचिंग शिक्षक ने कहा कि 1000 करोड़ रुपए का इसमें लेन देन हुआ है 17वीं BPSC में, किस अधिकारी, किस कंपनी, किस अधिकारी की पत्नी के खाते में गया, वो सारा डिटेल उनके पास है। तो आर्थिक अपराध इकाई को चाहिए कि उस शिक्षक से पूछताछ करे, और उस शिक्षक को भी चाहिए था, अगर ईमानदार हैं, छात्र हित में है, तो उनको चाहिए था कि भाई मीडिया के सामने वो बोलते किस अधिकारी के खाते में गया। सुप्रीम कोर्ट में देते सबूत, पटना हाई कोर्ट में देते सबूत, ताकि स्टूडेंट जीत जाते कोर्ट में और री एग्जाम होता, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसका मतलब कहीं ऐसा तो नहीं कि इस पूरे धांधली सेटिंग पेपर लीक के खेल में वो शिक्षक भी शामिल है, और बचने के लिए इस तरह का नौटंकी कर रहे थे, दबाव बना रहे थे सरकार पे, जांच एजेंसी पर, कि उस पर कोई कार्रवाई ना हो, तो ये सब खेल नहीं चलेगा। हम सरकार से हाथ जोड़कर विनती करते हैं, नीतीश कुमार जी से खासकर, और नैयर हसनैन खान सर पर भरोसा है, ये लाखों बिहार के लाखों युवाओं की उम्मीद है, उन पर भरोसा है, तो उनसे भी हम आग्रह कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं कि जो भी इस पेपर लीक धांधली सेटिंग में संलिप्त हो, चाहे बड़ा से बड़ा कोचिंग माफिया हो, कोचिंग शिक्षक हो, नेता हो, अधिकारी हो, सब पे कठोर कार्रवाई कीजिए। नहीं, अगर इस बार कार्रवाई नहीं होती है बड़े लोगों पर, तो फिर भरोसा उठ जाएगा हम लोगों का। हम खुद तारीफ कर रहे हैं आर्थिक अपराध इकाई की, लेकिन अगर इस बार कोचिंग शिक्षकों पे कार्रवाई नहीं होगी तो हमारा भी भरोसा उठ जाएगा, उसके बाद हम भी भरोसा नहीं कर पाएंगे। हम बहुत रिस्क लेकर आर्थिक अपराध इकाई को, पटना पुलिस को पेपर लीक से संबंधित कई सूचनाएं देते हैं, जानकारी देते हैं, और हम धन्यवाद देते हैं कि उस सूचना पे कार्रवाई भी आर्थिक अपराध इकाई ने किया है, परीक्षा तक रद्द हुई है। लेकिन जब तक बड़े लोगों को नहीं पकड़ा जाएगा तो छोटे मोटे लोगों को पकड़ने से कुछ नहीं होगा। जो भी अभ्यर्थी पेपर लीक में संलिप्त पाया जाए उसको भी प्रतिबंधित आजीवन किया जाए कि कोई फॉर्म नहीं भर सकता है, और 15 साल सजा होनी चाहिए। जो जॉब में रहते हुए ये सब काम करे
पेपर लीक में संलिप्त हो उसको जॉब से बर्खास्त किया जाए, सारी संपत्ति जब्त किया जाए, स्पीडी ट्रायल करके सजा हो जाए, तब जाके पेपर लीक रुका। और चुनाव में कोई पार्टी अगर टिकट दे तो चुनाव आयोग उस पार्टी की मान्यता को रद्द करे, उस नेता को चुनाव रोकने से रोका जाए। ये सब चीज करना पड़ेगा, तभी जाकर पेपर लीक रुकेगा, नहीं तो फिर आगे पेपर लीक होता रहेगा। तो पेपर लीक होते रहेगा। अब संजीव मुखिया से पूछताछ चल रही है और देखिए क्या होता है। छात्रों की यही मंशा है कि जो भी उनके साथ दगाबाजी कर रहे हैं, जो सफेदपोश हैं, जो बड़े नाम लेकर चलते हैं, उनका भी अगर वो संलिप्त हैं तो उन पर भी कार्रवाई होनी ही चाहिए। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद है लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।